हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 16। आज का टॉपिक हमारा रहेगा भौगोलिक उपनाम। ठीक है, इससे पहले हम 15 टॉपिक्स कर चुके हैं। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। स्टैटिक जीके की बात करें तो इंपॉर्टेंट रोल लगता है जीके सेक्शन में। 15 to 20 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं और 15 to 20 मार्क्स कहीं ना कहीं मायने रखते हैं जीके सेक्शन में। और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। टारगेट हमारा 45 टॉपिक्स का है। कोशिश करना है एक अलग से नोटबुक बनाने की 45 टॉपिक्स की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और खुद का एक टारगेट रखना कि एग्जाम से पहले 2 या 3 बार स्टैटिक जीके का रिवीजन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 16। और आज का टॉपिक हमारा है भौगोलिक उपनाम, जिससे कि हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो फर्स्ट हमारा है, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 टापू का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अगला है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। और नेक्स्ट हमारा है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर पूछता है किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को। इस्पात नगरी पूछेगा किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को। रेलियों का नगर पूछेगा किसे कहा जाता है? तो नई दिल्ली को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, भारत का प्रवेश द्वार। ठीक है, तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोची को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? पुणे को। नेक्स्ट है, भारत का हॉलीवुड पूछेगा किसे कहा जाता है? मुंबई को। झीलों का नगर पूछेगा किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को। फलोद्यानों का स्वर्ग पूछेगा किसे कहा जाता है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अगला पॉइंट है, पहाड़ों की मलिका पूछेगा, पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? तो नेटर हॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का डेट्रॉइट पूछेगा किसे कहा जाता है? तो पीथमपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व का पेरिस पूछेगा कि किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्ट सिटी पूछेगा किसे कहा जाता है? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट हमारा है, मलय का देश किसे कहा जाता है? मलय का देश, तो मलय का देश कहा जाता है किसे? कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा को। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियों को। और एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को। खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को। काशी की बहन पूछेगा किसे कहा जाता है? गाजीपुर को। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, राजस्थान का शिमला। ठीक है, तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा किसे कहा जाता है? तो कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा, मंदिरों एवं घाटों का नगर। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। धान की डलिया किसे कहा जाता है? धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। भारत का पेरिस पूछेगा किसे कहा जाता है? तो जयपुर हो जाएगा। मेघों का नगर पूछेगा किसे कहा जाता है? तो मेघालय हो जाएगा। बगीचों का शहर पूछेगा किसे कहा जाता है? तो कपूरथला हो जाएगा। और पृथ्वी का स्वर्ग अगर पूछता है तो श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी
तो डूंगरपुर, ठीक है। पहाड़ों की रानी पूछेगा तो डूंगरपुर। भारत का उद्यान पूछेगा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को। भारत का बोस्टन बोलेगा किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। और गोल्डन सिटी पूछेगा किसे कहा जाता है, तो अमृतसर को। सूती वस्त्रों की राजधानी पूछेगा तो किसे कहा जाता है, मुंबई को। नेक्स्ट हमारा है कि पवित्र नदी किसे कहा जाता है, किस नदी को पवित्र नदी कहा जाता है, तो गंगा को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को। नेक्स्ट हमारा है ब्रत गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को। कोटायम की दादी किसे कहा जाता है, कोटायम की दादी मलयाला को, ठीक है। कोटायम की दादी याद रखना, मलयाला को। इसके बाद जुड़वा नगर इंपॉर्टेंट है, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। ताला नगरी पूछेगा, ताला नगरी किसे कहा जाता है, अलीगढ़ को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, कानपुर को। पेठा नगरी बोलेगा, पेठा नगरी किसे कहा जाता है, आगरा को। इसके बाद भारत का टॉलीवुड पूछेगा किसे कहा जाता है, कोलकाता को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वन नगर किसे कहा जाता है, वन नगर, ठीक है। वन नगर किसे कहा जाता है, तो वन नगर कहा जाता है देहरादून को। सूर्य नगरी पूछेगा, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। और कोयला नदी नगरी किसे कहा जाता है, कोयला नगरी धनबाद को। इसके अलावा दो और पॉइंट आप याद रखना, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है अगर पूछता है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी, ठीक है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो अगर क्वेश्चन आता है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी नदी है, तो साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साबरमती से नोट कर लेना, यहाँ पे दिया नहीं था। और एक और आपका रह जाएगा कि सुपर प्रसारित नगर कौन सा है, सुपर प्रसारित नगर, ठीक है। सुपर प्रसारित नगर किस नगर को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसे, चेन्नई को। तो आज हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 16, और टारगेट हमारा 45 टॉपिक्स का, हर एक टॉपिक को अच्छे से करना। नोट्स ज़रूर बना लेना स्टैटिक जीके के 45 टॉपिक्स की, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और एग्जाम से पहले खुद का टारगेट रखना कि स्टैटिक जीके का 2 या 3 बार रिवीजन करना है। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम आपका जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में हो सकता है, जुलाई में नहीं होगा, अगस्त और सितंबर में पॉसिबल है कि हो सकता है, नहीं तो आपका जुलाई में कैलेंडर आपका ज़रूर आ जाएगा एसएससी का, तो वहाँ पे आपको डेट कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन अच्छे से करते हुए चलना, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है इस बार। 757 कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वैकेंसी है ग्रेड सी की, और ग्रेड डी की, और ग्रेड सी की 85 वैकेंसी है, तो वो भी आपकी अच्छी है। टेंटेटिव वैकेंसी है, इसका मतलब वैकेंसी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अच्छा मौका है, मौके को जाना मत देना। बाकी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक को, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपका। और स्टैटिक जीके का वो होगा आपका क्लास नंबर 17, ठीक है। तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते रहना। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, और ऑल द बेस्ट।